हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो मैथ है उसको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। तो इसका सवाल नंबर 7वां जो होगा आज उसको हल करेंगे। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, अपने बुक में देखिएगा, तब उसको स्टार्ट करते हैं लगाना। तो सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मतलब कि एंटीना की तरह होता है संचार मीनार, ठीक। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिया है 45 और 60 दिया है। तो हम लोग पहले चित्र को बनाएंगे। अगर चित्र को बना लेते हैं तो आधा सवाल हल हो जाता है, उसके बाद आधा लगाकर हल कर देंगे। तो आइए इसको चित्र को सबसे पहले बनाते हैं। तो क्या बोला है इसमें कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ले लीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि एक मीनार है, एक मीनार है ये। अब भूमि के बिंदु से, एक बिंदु से भूमि के यहाँ पर देखिए ये मीनार है। मीनार के ऊपर भी एक क्या लगा है, यहाँ से ये संचार लगा है। संचार मतलब होता है कि एंटीना लगाया गया है इस तरह का, ठीक। ये संचार हो गया। तो ये संचार मीनार का ये तल हो गया और ये शिखर हो गया, ठीक है। ये हो गया शिखर, मैं लिख दे रहा हूँ शिखर हो गया। और ये क्या हो गया, तल हो गया, ये है तल, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर और तल का कोण दे दिया है। देखिए कितना कितना दिया है, पहले 45 दिया है, फिर 60 दिया है। यानी कि ये देखिए यहाँ से ये जो है ये दिया है 45, ये 45 क्रमशः बोला है। तो पहले 45 है, तो पहले क्या बोला है कि संचार के तल, तो देखिए संचार के तल, तल है पहले, तो पहले 45 वाला होगा। क्रमशः बोला है ना, तो पहले तल बोला है तो 45 हो गया। फिर शिखर, अब शिखर का कोण कितना दिया है क्रमशः में, ये शिखर का कोण दे दिया है, ये पूरा का ये दिया है 60। ध्यान दीजिएगा, पहले तल बोला है, क्रमशः बोला है तो 45 होगा, उसके बाद शिखर होगा। तो यहाँ पर ये जो हो गया ये मीनार का संचार हो गया और ये पूरा मीनार हो गया, ठीक। चित्र हमारा तैयार है। आगे बोला है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या होगा। और इसमें एक चीज दिया था कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, जो ये भवन था, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा है। तो ये भवन की ऊंचाई जो है ये दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि इस एंटीने का ऊंचाई बताइए, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई बताना है हमको, ठीक है। हमको सिर्फ इतना पता है, हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज को हल करेंगे और इसको लगा देंगे। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। इसे यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पर एक डी। त्रिभुज देखिए कौन 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 बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज पूरा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें दिया है, जैसे कि कुछ दे दिया है हिंट, उसको सबसे पहले हल करेंगे। इस मीनार, इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज बी डी सी में, या फिर त्रिभुज डी सी बी में, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस त्रिभुज में देखें तो हमको एक भुजा दे दिया है, इसका कोण भी दे दिया है यहाँ पर। और ये जो भुजा हम निकाल सकते हैं, ठीक, यहाँ पे ये निकाल सकते हैं हम। इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक भुजा दिया है, एक निकाल लेंगे। और ये भुजा है जो, ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन भुजा है। ये जो बीसी भुजा है ये पूरे बड़े वाले के भी, बड़े वाले में भी कॉमन है और छोटे वाले में भी कॉमन है, इसलिए इसी भुजा को हम निकालेंगे, यानी एक्स मान लीजिए इसको। अब चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, पहले जो दिया है जिसमें कुछ, उसको हल करते हैं। डी डी बी सी, त्रिभुज सी बी डी कर देते हैं, सी बी डी में जो कोण है उसको बीच में रख देते हैं, ठीक है। सीबीडी में क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है हमको, दिया है ये। तो इसको क्या बोलेंगे, ये लंबाई है कि ये लंब है या फिर आधार है या फिर कर्ण है, इसको देख ले पहले। तो यहाँ पर 90 अंश बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा हो गई ये कर्ण। और इस भुजा पे दो कोण बन गया, क्योंकि एक 45 अंश वाला कोण है इसका और एक तो है ये 90, यानी कि ये हो गया आधार और बचा जो वो लंब हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज नोट करते हैं कि इस त्रिभुज के लिए कोण कौन सा लेंगे, 60 लेंगे कि 45 लेंगे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है ये इतना ही है, ये देखिए इतना ही है, यानी 45 वाला हम लोग लेंगे। देखिए मैं बना दे रहा हूँ, ये त्रिभुज जो हम लोग अभी हल कर रहे हैं उस त्रिभुज में थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा ज्यादा। अब दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग कौन सा त्रिभुज लिए हैं, ब्लू वाला त्रिभुज जो है उसको हम लोग लिए हैं। इसका कोण कौन सा है, 45।
और बड़े वाला का कौन सा है 60। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, लंब, लंब बटे में क्या और है आधार। अब लंब बटे आधार होता क्या है, साइन कॉस टेन कॉस सेक में लंब बटे आधार क्या होता है, ये होता है टेन, टेन में क्या टेन थीटा होता है। तो लंब जो दिया है उसको लिखते हैं, लंब कितना दिया है 20 बटे में आधार नहीं पता है हमको, यक्स माने हैं, आधार को हम क्या माने हैं यहाँ पे एक्स माने हैं, आधार यहाँ पे एक्स हो गया बराबर टेन, टेन में कितना है ये 45 हमको लेना है क्योंकि इस त्रिभुज के लिए 45 ही था इसमें, तो टेन 45 हो गया। ठीक, अब हो गया ये 20 बटे में एक्स बराबर ये टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स में 1 का गुणा होगा तो एक्स का मान यहाँ से आ गए 20 आ गया, ये हो गया इतना, इसको रखे रहेंगे, अगले वाले में उसका मान रखेंगे और एच का मान निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे त्रिभुज को हल करते हैं, यानी ब्लैक वाले को, यानी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है हमको, एक्स ज्ञात करना है और यहाँ पर एच भी ज्ञात करना है। तो हम इसमें जो लंब लेंगे यहाँ से ए से लेकर सी तक पूरा लेंगे, ए से लगाए पूरा सी तक ये पूरा लेंगे, इसमें 20 होगा एच भी होगा, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो लेंथ होगा ए से सी तक का ये हो जाएगा आपका 20 प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 20 था एच था, दोनों को ऐड किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे में क्या ज्ञात करना है आधार, क्या हो जाएगा टेन थीटा। लंब कितना है अभी मैंने बताया 20 प्लस एच होगा, बटे में आधार नहीं पता है हम एक्स माने हैं बराबर टेन, कितना अंश होगा 60 अंश होगा क्योंकि बड़े वाले के लिए 60 है 60 अंश। यहाँ पे इसको हल करते हैं 20 प्लस एच बटे में एक्स बराबर टेन 60 अंश का मान कितना होता है, टेन 60 अंश का मान कितना होता है करनी में 3, उसको लिखिए करनी में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 20 प्लस एच बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स करनी में 3। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे, h का मान अपने आप आ जाएगा, 20 प्लस एच बराबर x का मान यहाँ से हम लोग रख देंगे, 20 दिया है ना 20 रख दीजिए करनी में 3। अब इस 20 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा h बराबर ये तो पहले वाला उसी तरह रहेगा और ये 20 उधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो h बराबर इससे 20 कॉमन ले लीजिए तो 20 और यहाँ से कॉमन होगा तो ये 20 से 20 खत्म करने में 3 बचेगा, माइनस ये 20 से ये 20 खत्म 1 बचेगा। और यहाँ पर h का मान हमारा आ गया, जो कि हमसे पूछा था कि h कितना होगा, संचार यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी थी, यहाँ से तो 20 हमको पता था, h का मान कितना होगा 20 कोष्टक में √3 - 1, ये हमारा आंसर हो गया। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या ये आगे जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा, हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिया था हमको एक चित्र दिया था जिससे एक भवन था, जो 20 मीटर का भवन था, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी थी। अब इसके तल से एक कोण बनाया मैंने 45 अंश का, फिर उसके शिखर से एक कोण बनाया 60 अंश का, जो कि भूमि के एक बिंदु से बना था। ठीक है, इसमें 20 मीटर पहले से दिया था, हमको संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, इसलिए हमको h मानना पड़ा इसमें। ये भुजा दोनों त्रिभुज के लिए क्या थी कॉमन थी, उभयनिष्ठ थी, दोनों में ये भुजा आ रही थी, इसलिए हम इस भुजे को ज्ञात कर लिए ताकि दोनों में बराबर बराबर दिखा सके। तो हम क्या किए हैं कि पहले छोटे वाले त्रिभुज को यानी त्रिभुज CBD को लिए हैं, लंब बटे आधार जो ज्ञात करना था जो हमको दिया था बराबर हुआ टेन थीटा, 20 दिया था, x माने थे बराबर 10 45, छोटे वाले का 45 ले लिए हैं, इसको हल किए हैं तो यहाँ पे x का मान हमको मिल गया। यहाँ भी त्रिभुज ABC लिए हैं, त्रिभुज ABC पूरा बड़ा वाला, इसमें लंब बटे आधार हमको लंब दिया था, आधार ज्ञात करना है टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा होता है। अब यहाँ पे लंब जो था क्या किया है कि 20 और h को ऐड किया है क्योंकि हमको पूरा लेना था लंब में, पूरे बड़े वाले में पूरा ना, तो 20 प्लस h हो गया, तो इसी लंब के स्थान पे 20 प्लस h रखा है, बटे में x हमको पता नहीं था याद करना है बराबर 10 60 अंश, बड़े वाले के लिए 10 60 अंश। अब यहाँ पे मान रखे हैं करनी में 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हल किए हैं, यहाँ पे h का मान आ गया, x का मान पुट किए हैं तो h का मान आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग को तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है।